ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने बड़ा कंट्रीब्यूट किया है और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ साथ जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो ऑपरेटर्स हैं, सब कंपनियों ने बहुत कंट्रीब्यूट किया। आपको हाइब्रिड बसेस नजर आ रही हैं, आपको इलेक्ट्रिक बसेस नजर आ रही हैं। तो इंशाल्लाह जो है आप देखेंगे फ्यूचर में मजीद आपको इलेक्ट्रिक बसेस नजर आएंगी। SRT जिसको सुपर ऑटोनोमस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कहा जाता है, वो लॉन्च की है, जो कि कन्वेंशनल ट्रैम से डिफरेंट है, क्योंकि ना इसमें कैटेनरी जो कि ओवरहेड केबल्स हैं वो हैं और ना ही इसको ऑन ग्राउंड ट्रैक की रिक्वायरमेंट है। इसको इसके अंदर टायर्ड इंस्टॉल्ड है, तो इसको कहा जाता है टायर्ड ट्रैम। 18 सेट ऑफ ट्रैम जो हैं वो अंडर फिजिबिलिटी हैं और इसका फोकस जो है वो हमारी डेली राइडरशिप ऑफ अराउंड 160,000 पैसेंजर्स पर डे है। यहाँ पे हमारी एक AI बेस्ड एग्जामिनरलेस व्हीकल मौजूद है। जबरदस्त। इसके साथ ही साथ हमारा ड्राइविंग लर्निंग सिमुलेटर मौजूद है। ठीक है। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे देखिए तो हमारी 2 वैन्स जो हैं अभी तैयार हैं, जो कि ऑल अक्रॉस पंजाब जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। बिल्कुल। अस्सलामुअलैकुम जी, वॉचिंग एक्सपो दिस वीक। मैं हूं मैसम अब्बास और हम इस वक्त मौजूद हैं एक्सपो सेंटर लाहौर के अंदर, जहां पे पंजाब की तारीख में पहली मर्तबा ट्रांसपोर्ट एक्सपो का एहतमाम किया गया। जनाब, फर्स्ट पंजाब ट्रांसपोर्ट एक्सपो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। 2 रोज़ा ये शानदार इवेंट है जो कि आम शहरियों के लिए भी ओपन है जनाब, और यहाँ पे महकमा ट्रांसपोर्ट से जुड़े जितने भी लोग हैं, मुल्की और गैर मुल्की कंपनीज भी मौजूद होंगी। और पंजाब का जो ट्रांसपोर्ट का डिपार्टमेंट है वो कितना ज़बरदस्त काम कर रहा है ये भी आपको बताएंगे। और ये भी आपको बताएंगे कि माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट क्या होती है और पाकिस्तान का फ्यूचर ट्रांसपोर्ट के हवाले से कितना शानदार है। साथ रहिएगा, आपको ट्रांसपोर्ट एक्सपो के रंग दिखाते हैं। तो जनाब, अब ये शानदार एक्सपो जारी है और पंजाब के जो मुख्तलिफ महकमे हैं उनके स्टॉल्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। अभी जिस स्टॉल पे हम मौजूद हैं, बड़ा ही ज़बरदस्त स्टॉल लग रहा है जनाब, और पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड का ये स्टॉल है और अवैस साहब हमारे साथ मौजूद है, साथ बैंक ऑफ पंजाब भी इनके साथ मौजूद है। तो बहुत शुक्रिया। ये जिस स्टॉल पे हम मौजूद हैं, यहाँ पे क्या मुतारिफ करवा रहे हैं आप? सुना है कि लोगों की मुश्किलें मजीद आसान होने वाली है। जी बिल्कुल, हम लोग जी बिल्कुल एक नया ट्रांसपोर्ट इकोसिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, जिसके अंदर मल्टी, एक जो कम्यूटर है उसके पास मल्टी फेयर मीडियाज़ अवेलेबल हैं टू ट्रैवल। ठीक है, वो उसका सीमलेस ट्रैवल होगा, उसे क्यूज़ में नहीं लगना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए आप ये कह लें कि एक मोबाइल एप्लीकेशन है और दूसरा हमारा ये टी कैश कार्ड है। ठीक है, ये एक ओपन लूप कार्ड है। आप इसको ट्रांजिट नेटवर्क के अलावा भी बाकी जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, लोग इसी कार्ड को यूज़ करते हुए ATM से पैसे भी निकलवा सकते हैं। अच्छा। ठीक है, और और ये सहूलत हर बैंक पे होगी या सिर्फ बैंक ऑफ पंजाब पे होगी? ये हर बैंक पे होगी, बट ऑब्वियसली अब दूसरे बैंक से अगर इसे पैसे विड्रॉ करेंगे तो जैसे नॉर्मल IBFT के आपको चार्जेस पड़ते हैं वो होंगे। बट अगर आप इसको BOP से विड्रॉ कर रहे हैं तो फिर उसके ऊपर कोई चीज़ नहीं। सो वन कार्ड फॉर एवरी सोल्यूशन। अभी हमें अदनान साहब ने ज्वाइन किया, इनसे जानते हैं। फैसल मूवर्स की नुमाइंदगी यहाँ पे कर रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये कितना ज़बरदस्त इनिशिएटिव है अगर हम पंजाब की पहली ट्रांसपोर्ट एक्सपो की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली, ये जो मरीम नवाज साहब हैं, CM साहिबा, इनके विजन के तहत, विजन 2030 के तहत जो है ये एक्सपो का इनकाद किया गया है और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ये इनकाद हो रहा है यहाँ पे एक्सपो का, जिसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने बड़ा कंट्रीब्यूट किया है। और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ साथ जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो ऑपरेटर्स हैं और जो EVs को पाकिस्तान में मुतारफ़ कराने वाली कंपनियाँ हैं, उन सब कंपनियों ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है। आप साल से देख सकते हैं यहाँ पे 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स और इवन बसेस के हवाले से आपको हाइब्रिड बसेस नज़र आ रही हैं, आपको इलेक्ट्रिक बसेस नज़र आ रही हैं। तो बेसिकली इसका जो पर्पस था कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए, जो आम पब्लिक है, जनरल पब्लिक है, ये उनके लिए ओपन है। 2 दिन के लिए एक्सपो का इनकाद किया जा रहा है, तो लोग यहाँ पे आएँ, लोग आके देखें कि उनके लिए जो है वो किन किन चीज़ों का और लोग समझे भी कि जिन बसेस पे, ट्रैम्स पे, ट्रेन से हम सफ़र करते हैं वो ऑपरेट कैसे होती हैं। इसी तरह से फिर जो आपकी जो मोटर बाइक्स हैं, इस तरह से जो आपकी कारें हैं, फिर जो हैवी ड्यूटी ट्रक्स वगैरह हैं, सारा आपको एक्सपो के अंदर मौजूद है। वो सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। एंड यूज़र भी मौजूद है, आपको गवर्नमेंट के नुमाइंदगान, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट सेक्रेटरी साहब, आपको PTC के नुमाइंदगान, यहाँ पे सारे PMA की मैनेजमेंट मौजूद है यहाँ पे, तो सारे आपको नज़र आ रहे हैं। इसी तरह से एंड यूज़र भी मौजूद है, आपका जो मैन्युफैक्चरर है वो भी मौजूद है और डिस्ट्रीब्यूटर भी मौजूद है यहाँ पे।
तो आपने अभी जो रिसेंटली बात की है इसके मतलब जो फ़ज़ाई आलूदगी के मतलब तो फ़ज़ाई आलूदगी को कम करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है कि हमारे पाकिस्तान में ऑलरेडी जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ज़ाई आलूदगी है, स्मोक का बहुत ज़्यादा इशू है और सांस लेना दुश्वार हो जाता है। तो उसको कम करने के लिए ये बेसिकली, और सेकेंडली फिर कार्बन क्रेडिट्स का है एक हमारा। तो इंशाल्लाह जो है आप देखेंगे फ्यूचर में मज़ीद आपको इलेक्ट्रिक बसेस नज़र आएंगी। ट्रैम, ये खबर थी जनाब पंजाब में कि पंजाब में ट्रैम कब चल रही है, कब सड़कों पे दौड़ेगी। अभी हमारे साथ हसीब साहब मौजूद हैं, इनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता कि पंजाब में ट्रैम कब आएगी और ये कितनी ज़बरदस्त एक हमारे लोगों के लिए सहूलत होने जा रही है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक्स सो ट्रैम के मच। हवाले से कुछ बताइएगा, क्या बैकग्राउंड है इसका? सोशल मीडिया पे और मीडिया पे तो उसकी खबरें चल रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये हमारी कंपनी ने इनिशिएटिव लिया है इन लाइन विद द इनिशिएटिव ऑफ चीफ मिनिस्टर पंजाब मैम मरियम नवाज शरीफ। उनका विजन ट्रांसपोर्ट 2030 के अकॉर्डिंगली ग्रीन मोबिलिटी को प्रमोट करने के लिए हमारी कंपनी नोरेनको इंटरनेशनल ने एक SRT जिसको सुपर ऑटोनोमस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कहा जाता है वो लॉन्च की है, जो कि कन्वेंशनल ट्रैम से डिफरेंट है, क्योंकि ना इसमें कैटेनरी जो कि ओवरहेड केबल्स हैं वो हैं और ना ही इसको ऑन ग्राउंड ट्रैक की रिक्वायरमेंट है। इसको इसके अंदर टायर्ड इंस्टॉल्ड है, तो इसको कहा जाता है टायर्ड ट्रैम और ट्रैकलेस ट्रैम। और इसके अंदर जो पैसेंजर्स की गुंजाइश है वो है 300 पैसेंजर्स, जो कि 5 times मोर देन ऑफ अ बस है। 2 hours की चार्जिंग के अंदर इट कैन गिव यू द माइलेज ऑफ लाइक 70 किलोमीटर्स। और इसके बाद 10 मिनट की फास्ट चार्जिंग के ऑप्शन से यू कैन फर्दर रन इट टू 25 किलोमीटर्स। जबरदस्त। अभी के लिए जो ये रूट के लिए फिजिबिलिटी स्टडी हुई है इस ट्राम के लिए, वो पंजाब जो कि लाहौर उसका मेट्रोपॉलिटन सिटी है, उसके अंदर येलो लाइन जो कि ठोकर न्याज बेग जिना टर्मिनल से इनिशिएट होकर हरबंसपुरा तक जाएगी, जो कि अराउंड अबाउट 24-25 किलोमीटर्स का ट्रैक है। और एज पर इनिशियल स्टडी इट विल बी हैविंग अराउंड 26 स्टेशंस एंड अ हेडवे लाइक बिटवीन वन ट्राम टू अनदर 5 to 7 मिनट्स का हेडवे होगा। और अभी के लिए जो है वो 18 सेट ऑफ ट्राम जो हैं वो अंडर फिजिबिलिटी हैं। और इसका फोकस जो है वो हमारी डेली राइडरशिप ऑफ अराउंड 160,000 पैसेंजर्स पर डे है। ओके, जबरदस्त। तो जनाब पंजाब में जो ट्रांसपोर्ट एक्सपो जारी है वहाँ पे हम मौजूद हैं। अभी हमें 2 यंगस्टर्स ने ज्वाइन किया है और जो कि बड़ा ज़बरदस्त एक मंसूबा है, इनका प्रोजेक्ट है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस करता है। शामिर एंड अबू ज़र, आप ड्राइविंग को पाकिस्तान में मुश्किल बना रहे हैं, आसान बना रहे हैं? हम ना ड्राइविंग को मुश्किल बना रहे हैं ना आसान बना रहे हैं, हम फेयरनेस को जो है ना वो इन्हांस कर रहे हैं। जबरदस्त। क्या है प्रोजेक्ट आप? सो बेसिकली इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है 360 व्यू गाड़ी का कवर हो रहा है। ठीक है। और ये सारा प्रोजेक्ट जो है वो AI के ऊपर शिफ्ट हो गया है। वो AI पे इस तरह से शिफ्ट हो गया है कि आपकी जो कैमराज हैं वो 360 गाड़ी को कवर कर रहे हैं। ठीक है। अगर आपकी गाड़ी लेन से बाहर जाती है या आपकी गाड़ी किसी कोन को हिट करती है क्या, तो आप टेस्ट में फेल हो जाएंगे। वो AI खुद ही डिटेक्ट करेगा और खुद ही सर्वर्स के ऊपर रिपोर्ट चली और ये ह्यूमन लेस है, सब कुछ ह्यूमन लेस है, इसमें कोई ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं है। तो कैंडिडेट का फ्लो, ये कैंडिडेट आएगा, वो अपना फिंगरप्रिंट लगाएगा, बायोमेट्रिक से वैलिडेट होगा। चाहिए। और उसके बाद जो है वो अपने हिदायतें आएंगी उसके स्क्रीन के ऊपर। वो हिदायतें सुनने के बाद जो है अपना टेस्ट स्टार्ट कर सकता है। तो जनाब वेलकम टू द सेकंड डे ऑफ फर्स्ट पंजाब ट्रांसपोर्ट एक्सपो। जी हाँ जनाब, आज दूसरा और आखिरी दिन है इस शानदार ट्रांसपोर्ट एक्सपो का पंजाब में, जिसका इनकार पहली दफ़ा किया गया है, तारीख में पहली दफ़ा किया गया है। आज के रोज़ भी हम आपको पूरी एक्टिविटी दिखाएंगे, मुख्तलिफ स्टॉल्स का विजिट करेंगे, नए आइडियाज़ के हवाले से बात करेंगे, तो साथ रहिएगा।
जी जनाब, एक्सपो सेंटर लाहौर के अंदर हम मौजूद हैं और पंजाब की तारीख में पहली मर्तबा एक्सपो ट्रांसपोर्ट एक्सपो जो है वो होने जा रही है। पंजाब ट्रैफिक पुलिस का महकमा भी यहाँ पे पूरी आबोताब के साथ मौजूद है। अभी हमें ज्वाइन किया है अब्दुल्ला साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू वेरी मच सर। अब आए क्या कमाल मेला सजाया हुआ है। बिल्कुल सर, एब्सोल्युटली। तारीख में पहली दफा हो रहा है। आपका महकमा यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज दे रहा है? सर पहले तो बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। और जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड जो है ट्रांसपोर्ट का एक्सपो है, जो कि बहुत एक खुशाइन बात है और गवर्नमेंट इस चीज़ पे एम्फसाइज भी करती है। आपके सामने जितनी रिफॉर्म्स हैं सारी गवर्नमेंट की तरफ से और वो सारे मामला था। उसी सिलसिले में जो है हमारे हेड ऑफ ट्रैफिक पुलिस पंजाब ने भी कहा है, हमने अपना यहाँ पे एक एग्जीबिशन कर रहे हैं। इसके अंदर सीएम साहिबा के विजन को मलूज़े खातर रखते हुए ट्रांसपेरेंसी का जो एलिमेंट है उसको हम इंश्योर कर रहे हैं और पब्लिक फैसिलिटेशन को हम लेके आए हैं। ठीक है, उसमें अगर आप मेरे बैग पे देखें तो यहाँ पे हमारी एक AI बेस्ड एग्जामिनरलेस व्हीकल मौजूद है। जबरदस्त। इसके साथ ही साथ हमारा ड्राइविंग लर्निंग सिमुलेटर मौजूद है। ठीक है। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे देखिए तो हमारी 2 वैन्स जो हैं अभी तैयार हैं, जो कि ऑल अक्रॉस पंजाब जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। बिल्कुल ठीक है। इसमें हमारा मोबाइल पुलिस स्टेशन और मोबाइल लाइसेंसिंग यूनिट जो है मौजूद है। ये नहीं अब आपको वो जाने की जरूरत नहीं है, कतारों में लगने की जरूरत नहीं है। स्पेसिफिकली उनके लिए मनुज़े खातर रखते हुए बनाया गया। जो जॉबियंस हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो जिन एक्टिव लाइफ है टाइम नहीं निकाल सकते, तो उनके लिए भी है। जी जनाब, एक्सपो की रौनकें जारी हैं और अभी हम जिस स्टॉल पर मौजूद हैं, क्या ही ज़बरदस्त ये डिपार्टमेंट है और क्या ही ज़बरदस्त काम कर रहा है पाकिस्तान में रोड्स के हवाले से, सेफ्टी के हवाले से। नेशनल हाईवे पुलिस, बहुत शुक्रिया मैम आपके वक्त का। मरियम नाज साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, पहले तो बताइएगा कि आपका स्टॉल क्या ऑफर कर रहा है? हमारे स्टॉल पर है एक हमारा मोबाइल एजुकेशन यूनिट है। ठीक है। जो लोगों को रोड सेफ्टी के बारे में बताता है कि लोगों ने रोड पर आने से पहले क्या क्या मेजर्स लेने हैं। ठीक है। और अगर आप रोड पर आ गए हैं तो आपने किस तरह रोड को ज्वाइन करना है और रोड पे क्या क्या रोड डिसिप्लिन है जिसको आपने फॉलो करना है। ठीक है। जिससे आप एक्सीडेंट से बच सकते हैं, अपनी जानें बचा सकते हैं। ठीक है। लोगों को इस चीज से बचा सकते हैं। जबरदस्त। ठीक है। दूसरा है हमारी जो ITS जो हम डिजिटलाइज हो रहे हैं उसके बारे में हम लोगों को बता रहे हैं। और जिस तरह हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं बसेस की, हमारे पास एक पूरा सेटअप है PSV MIS मैनेजमेंट सिस्टम का, जिसमें हम जो ड्राइवर्स हैं उनको लाइक मोटरवे ऐसी है ना कि आप चलते जाए तो आपको नींद आ जाती है और ड्राइवर्स को भी आ जाती है। अब जाहिर बात है इसके बाद बहुत से हादसा पेश आते हैं। 60-70 लोग उनकी जानें एट स्टेक होती हैं। उसके लिए हमारे पास वो सिस्टम है पूरा। उस सिस्टम को हम मॉनिटर करते हैं 24 आवर्स। उसमें अगर ड्राइवर को नींद आती है तो हम अपनी जो वहाँ पे मोबाइल्स होती हैं उन्हें हम एक्टिवेट करते हैं। दूसरा वो उन्हें रोकते हैं, उन्हें अगर जहाँ इन्फोर्समेंट की ज़रूरत है वो करते हैं, फिर उन्हें जगाते हैं, वेकअप एक्टिविटीज़ करवाते हैं उन्हें और उन्हें बबल गम्स भी देते हैं। लाइक आप जो है जागते रहे। इस तरह उनका पूरा एक सिस्टम है। अभी हम जिस स्टॉल पर मौजूद हैं बहुत ही ज़बरदस्त, इनोवेटिव और IT के हवाले से कुछ स्टॉल मुझे लग रहा है। और उजाला मैम ने हमें ज्वाइन किया। इनसे ज़रा जानते हैं कि ये कंपनी कौन सी है, स्टॉल कौन सा है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ज़रा बताइएगा, बड़ा ज़बरदस्त मुझे कोई IT बेस ये चीज़ लग रही है। हमारी कंपनी LM केयर के नाम से और हम इसका अभी मास ट्रांजिट का जो ब्रांड स्टार्ट कर रहे हैं टवर्स के नाम से। उसमें हम IT का सोल्यूशन दे रहे हैं। पूरी बसेस का सिस्टम जिसमें आपका ड्राइवर कंसोल है, उसमें आपका अगर कोई एक्सीडेंट होता है उसका भी मॉनिटरिंग हो रहा होता है। ड्राइवर की पूरी की AI बेस्ड कैमरा मॉनिटरिंग हो रही होती है और सारा बैकएंड में सिस्टम में आपका डैशबोर्ड कंसोल चल रहा होता है। ठीक है। और इसी तरह से आपकी जो हम सिस्टम दे रहे होते हैं कैश का जो आपका ऑटोमेटिक फेयर सोल्यूशन होता है जिसमें आपने ट्रांजेक्शन परचेज करना होता है, वो सारा हम करते हैं।
तो जनाब इस ट्रांसपोर्ट एक्सपो की खास बात यह है कि यहाँ पे कुछ नए इनोवेटिव आइडियाज भी मौजूद हैं। ऐसे जबरदस्त इदारे हैं जो कि अभी काम भी कर रहे हैं नेशनली, और हमेशा उनकी कोशिश होती है कि वो नई से नई चीज इंट्रोड्यूस करवाएं। अभी हम मौजूद हैं वन नेटवर्क। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? कैसी जबरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटी है ये ट्रांसपोर्ट सर दिस ट्रांसपोर्ट एक्सपो गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है टू प्रमोट ग्रीन कार्बन फुटप्रिंट और ये सारी एनवायरमेंटल पोल्यूशन को, क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। उसमें सर हम वन नेटवर्क जो है वो M-Tech कैशलेस पेमेंट का सिस्टम ऑफर कर रहे हैं ऑल मोटर्स ऑफ ओके which has helped to improve the traffic proportion from cash to cashless from 30 to 70% now. अच्छा, 70% ट्रैफिक इस टाइम 70 to 80% ट्रैफिक हमारी Cashless M-Tech है। पे जा चुकी है। अच्छा, जो आप देखते थे चंद अरसा पहले तक लंबी कतारें, आप बिल्कुल 4 ऐसी। घंटे का सफर करके आए हैं, हाँ। फिर आप आधा घंटा कतार में खड़ा लगे होना हैं। पड़ेगा। अब वो तमाम रश क्लियर हो चुका है ओके। और हमारी 90% लेन्स हर प्लाजे पे अब M-Tech हैं। ठीक है। जस्ट 2 और 3 लेन्स हमारी कैश हैंडलिंग के लिए, जो लोग अभी भी बैलेंस नहीं इस्तेमाल करते हैं उनके लिए। भी हमें ज्वाइन किया है खुरम साहब ने, जो कि NLC की नुमाइंदगी कर रहे हैं। NLC को कौन नहीं जानता, और खास तौर पर उनके स्मार्ट सॉल्यूशंस है। क्या ही बात है सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये जरा बताइएगा पहले तो जनरली NLC के हवाले से ये स्मार्ट सॉल्यूशंस जो आपने सबको स्मार्ट कर दिया है, ये क्या प्रोजेक्ट है? एक्चुअली NLC जिस तरह आपने बताया नेशनल कैरियर है पाकिस्तान का एक नेशनल लेवल पे, और जो हम कंप्लीट लॉजिस्टिक्स को लुक आफ्टर कर रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम कराची टू तोरखा और इवन चमन और बाकी सारे एरिया से बॉर्डर बेल्ट तक जाते हैं। और ये तो कंप्लीट जो हमारी इनबाउंड मूवमेंट है उसको तो हम करते ही हैं, जो पाकिस्तान के अंदर जितने भी ड्राई पोर्ट्स हैं। बट अभी चीज़ें इससे बियॉन्ड जाके अगर आप यहाँ पे पीछे मैप को देखेंगे तो वी आर गोइंग टू रशिया, यूरोप, चाइना एंड बियॉन्ड। ठीक है। तो हमारी रीच अभी इट इज नॉट लिमिटेड टू पाकिस्तान ओनली, तो हमारे बड़े जो क्लाइंट हैं इंटरनेशनल रीच होगी। इंटरनेशनल रीच होगी, और NLC हैज गॉन इन अ बिग वे कि यहाँ पे हम काफी जगहों पे रीच आउट कर रहे हैं। ठीक है। तो नॉट के ये मेरी या आपकी है, ये हमारे पूरे नेशनल कैरियर फॉर एवरीवन। यस। पंजाब गवर्नमेंट की जब हम बात करते हैं तो महकमा ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। अभी हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, एडिशनल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अब्दुल रऊफ महर साहब, जिन्होंने मेला सराया। से बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कितना ज़बरदस्त रिस्पांस रहा है। 2 रोज़ा ये ट्रांसपोर्ट एक्सपो थी और पंजाब में पहली दफ़ा हो रही थी। कितना मुश्किल था, कितनी आसानियाँ थी, ज़रा बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ये इंटेंट बेसिकली पंजाब की आवाम को शो करना है कि मैसिव इन्वेस्टमेंट जो आ रही है ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, और रीजन ख़ास तौर पे जो है साउथ एशिया और एशिया, जिसमें हम ई-व्हीकल्स की तरफ जा रहे थे लेकिन पंजाब और पाकिस्तान कहीं पीछे था। ठीक है। तो हुकूमत पंजाब ने ये लीड ली है। ठीक है। फेडरल गवर्नमेंट ने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च की, हमने भी लॉन्च की। साथ साथ अगर आपको जैसे कि इल्म होगा कि इस साल के बजट में वज़ीर आला पंजाब ने ट्रांसपोर्ट सेक्टर को 100 अरब रुपए से ज़्यादा दिए हैं, जो कि हिस्ट्री का हाईएस्ट है। बिल्कुल। तो उस सिलसिले में हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और इस एक्सपो के तवज्जुह से हम अपनी इंटेंट दिखा रहे हैं लोगों को, पंजाब की आवाम को, कि गवर्नमेंट सेक्टर तो कर रही है इन्वेस्टमेंट, साथ साथ एक अलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता हमने अपने इन्वायरमेंट और अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए ईवी की तरफ मूव करना है, जिसके लिए हम रिस्पांस कैसा रहा है लोगों का, रिस्पांस का? जी यहाँ पे इंटरनेशनल भी कल काउंसिल जनरल से, जितने भी लाहौर में काउंसिल जनरल से वो थे। ठीक है। वर्ल्ड बैंक का कोलैबोरेशन था, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स आए हुए हैं यहाँ पे। 2 दिन का हमारा सिंपोजियम था डिफरेंट टॉपिक्स पे। उसके अलावा चाइनीज, टर्किश, जापानीज, कोरियंस और एशिया के जितने भी लीडर्स हैं ईवी के, वो यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है। लोकल मैन्युफैक्चरर्स मौजूद हैं, एकेडेमिया मौजूद है, आपके एग्जिबिटर्स मौजूद हैं, आपकी जो है इंडस्ट्री मौजूद है, और आपकी गवर्नमेंट के डिफरेंट सेक्टर्स अवेलेबल हैं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब, उसके चंद चमकते दमकते सितारे हमारे साथ मौजूद हैं। जरा इनसे जानते हैं कि एक्सपो कितना जबरदस्त रहा, इसका मकसद क्या है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, ये शानदार एक्सपो आपने सजाई है,
जबरदस्त रिस्पॉन्स है लोगों का, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए इसमें प्राइमरीली आपको पता है कि इस वक्त ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में मैसिव इन्वेस्टमेंट जो है वो हो रही है, बिल्कुल ऐसी और दिस इज वन ऑफ द मोस्ट बजटेड डिपार्टमेंट राइट नाउ इन पंजाब। तो इसको सामने रखते हुए नई चीज़ों की, नई इंटरवेंशंस की ज़रूरत थी, ठीक है। और स्पेशली जो ईवी है, हाँ। हमारे जो कॉन्स्ट्रेंट है कार्बन जो क्रेडिट्स में या और इन्वायरमेंट रिलेटेड, उसकी वजह से जो है कि ये एक्सपो ये की गई है, और मकसद ये है कि एक तो प्रमोशन है, ठीक है, जो ईवी व्हीकल्स की ओवरऑल, और वो दोनों पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है, और दूसरा जो इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट इस वक्त होने जा रहे हैं उनको हाईलाइट करना है, ठीक है। और ये विजन था हमारी चीफ मिनिस्टर का भी और हमारी जो मिनिस्टर है सेक्रेटरी, कि हमने एक अच्छी एक्सपो कि जिसमें जो है कि वो एक मल्टी जो लेयर्स या मल्टी रोल एक सोल्यूशन जो है कि वो प्रेजेंट करने हैं। जबरदस्त। तो जनाब एक्सपो सेंटर में हम मौजूद हैं, और पंजाब की तारीख की पहली जो एक्सपो है वो पूरी आबोताब के साथ जारी है। वो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी जिसने इस पूरा ये जो मेला है वो सजाया है, इनके सीईओ हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद मुअज़्ज़म शहबाज साहब से बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नकीब्स की आप नुमाइंदगी कर रहे हैं, क्या ज़बरदस्त मेला सजाया है आपने, और पंजाब की तारीख में ये पहली एक्सपो सजाई गई है ट्रांसपोर्ट के हवाले से, क्या कहेंगे? आई थिंक क्रेडिट गोज टू पंजाब गवर्नमेंट, ठीक है, और जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, क्योंकि ऑफ कोर्स हमने सिर्फ एग्जीक्यूट किया, हाँ, जो विजन है, जो सबसे idea मुश्किल काम है। एग्जैक्टली वो भी, लेकिन ऑफ हाँ, कोर्स idea विजन हमने- करना, प्लान करना, कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने बहुत ही अमेजिंग काम किया। मिनिस्टर साहब ने, सेक्रेटरी साहब ने, उनकी एंटायर टीम ने, चीफ मिनिस्टर साहिबा ने, जिस तरह से आप बैक पे देख रहे हैं, बिल्कुल टेक्नोलॉजी आ रही है, ग्रीन बसेस हैं, और जो फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स डिस्प्ले हुए हैं कि मरी में ग्लास ट्रेन आ रही है रावलपिंडी से मरी तक जी, उसके अलावा जो मास ट्रांजिट के प्रोजेक्ट्स गुजरांवाला फैसलाबाद में शुरू हो रहे हैं, बिल्कुल। आई थिंक कि ये बहुत ही ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जिससे आम बंदा जो है उसको फायदा होने वाला है, ठीक है, क्योंकि हम मास ट्रांजिट की बात कर रहे हैं, हाँ, हम वो एक ऐसी एंड यूजर की गाड़ी की बात हाँ, नहीं कर रहे कि कार और उसकी, जी, तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। ठीक है। और उसमें हमने ये भी देखा सर कि बड़ी बड़ी ऐसी नई कंपनियां और ऐसे इनोवेटिव आइडियाज भी लोग लेकर आए हैं कि जो कि लोग चाहते हैं कि हम पिच करें और कोई स्पॉन्सर हमें या कोई मिले जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के, क्योंकि हम उन मीटिंग्स में हाँ, शामिल थे, तो इस डिपार्टमेंट ने पूरी स्क्रूटनिंग की है तमाम मेरे को में 50 से ज्यादा कंपनी थी जिनके उन्होंने इंटरव्यूज लिए, उनके प्रेजेंटेशंस लिए, और उसमें से शॉर्टलिस्ट किया, ठीक है, और शॉर्टलिस्टिंग के अंदर जो क्वेश्चन सेक्रेटरी साहब और उनकी पूरी टीम बार बार पूछते थे, सबसे वो यही होता था जो मुझे याद है, क्योंकि उन्होंने इतनी दफा पूछा कि इनोवेटिव आइडिया क्या, ठीक है, कि आप क्या ऐसी चीज डिफरेंट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में क्या डिफरेंट कर रहे हैं, ताकि हम लोगों को दिखाएं कि फ्यूचर में क्या हो रहा है। ठीक है, जबरदस्त। तो जनाब एक्सपो दिस वीक के इस जबरदस्त से एपिसोड्स में हमने आपको दिखाई है पंजाब की तारीख में होने वाली पहली ट्रांसपोर्ट एक्सपो, जो कि बहुत ही जबरदस्त रही है। उसने पैगाम यही दिया है कि ट्रांसपोर्ट के शोबे में पाकिस्तान का मुस्तकबिल, पंजाब का मुस्तकबिल बहुत ही रोशन है। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।